पूरा कृषि का स्ट्रक्चर उठा के पकड़ा दिया अमेरिका को। सोया, कपास, दाल, फल, सारा का सारा, अखरोट, बादाम, सारा का सारा अमेरिका को पकड़ा दिया। आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, हम बताएंगे आप किससे तेल खरीदोगे। मोदी जी ने साइन कर दिया। यस सर। क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी देश का नेता बाहरी देश के दबाव में फैसले लेने लगे तो उस देश के किसानों, व्यापारियों और आम लोगों का क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे भारत का बाजार विदेशी ताकतों के लिए खुलता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर बड़े बड़े अमेरिकी खेत और उनकी मशीनें भारतीय बाजार में उतर आईं तो क्या हमारे छोटे किसान उनका मुकाबला कर पाएंगे? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 100% कॉम्प्रोमाइज और ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, ये पूरे देश को मालूम है। आपने उनका आज चेहरा देखा भाषण देते हुए? देखा आपने? मतलब फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच हुई अभी पार्लियामेंट हाउस में, ईरान शब्द तक प्रयोग नहीं किया, ईरान शब्द नहीं बोला। यूएस डील की, उसमें पूरा कृषि का स्ट्रक्चर उठा के पकड़ा दिया अमेरिका को। सोया, कपास, दाल, फल, सारा का सारा, अखरोट, बादाम, सारा का सारा अमेरिका को पकड़ा दिया। अब आप सोचिए, हमारे खेत जो हैं 2, 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं, उसमें मैकेनाइजेशन तो नहीं होता, उसमें मजदूर काम करते हैं। अमेरिका के खेत 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ के होते हैं, उसमें मशीनें चलती हैं। क्या हमारा जो किसान है अमेरिका के किसान का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि अमेरिका का किसान अपना माल हिंदुस्तान में ना बेच पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सेक्टर खोल दिया इन्होंने। उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप से वायदा किया कि हर साल हम अमेरिका की कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे 5 साल के लिए। इस साल 9 लाख करोड़ रुपए, अगले साल 9 लाख, उसके बाद 9 लाख 5 साल के लिए। अब आप सोचिए, अगर हम 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका की कंपनियों से खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां क्या करेंगी? खत्म हो जाएंगी। तो दूसरा काम इसने किया कि हमारी सारी की सारी फैक्ट्रियों को मार दिया। 9 लाख करोड़ रुपए हर साल। अमेरिका ने इनसे कहा कि देखिए, आप उन्हीं लोगों से तेल खरीदोगे जो हम कहेंगे। आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, हम बताएंगे आप किससे तेल खरीदोगे। मोदी जी ने साइन कर दिया। यस सर। अब आपको मालूम है भाई, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी भी हो, ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई ना कोई कारण तो है। अच्छा, हमें मिला क्या यूएस डील में से? मिला क्या हमें? हमारे जो टैक्स, हमारा जो टैरिफ था वो बढ़ गया ना। यूएस ने हमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि भैया हम आपका इतना माल खरीदेंगे। उल्टा उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि भैया अगर आप हमारी रुई, हमारा कॉटन खरीदोगे तो हम आपको टैक्स से 0 टैक्स करेंगे। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उड़ा दी। और मोदी चूना बोले।
बड़े बड़े लंबे भाषण यहां देता है, ट्रंप के सामने जाके बिल्कुल चुप हो जाता है ना? क्या क्या बोला? ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है, कमाल का नारा है। इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा, कहूंगा कि हमारी महिलाओं ने कहा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। क्या भारत को इस डील से फायदा हुआ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत किसान, उद्योग और डेटा धीरे धीरे खो रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ये जो सब चल रहा है ड्रामा, ये चाइना और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है। आप समझिए, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ठीक है? यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लगता है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है ना, असली लड़ाई अमेरिका, नेटो, चाइना और रूस के बीच में हो रही है। आपको लग रहा है कि ईरान में लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है, क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, बस अमेरिका के चाइना के हाथ में है। वहां व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है, उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है, और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल सर्च करते हो, ये आजकल हथियार है, डेटा हथियार है। अगर ईरान में लड़ाई हो रही है, डेटा की लड़ाई हो रही है। उनके राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा, पता लग गया, यही हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज हिंदुस्तान का डेटा है। अगर अमेरिका को चाइना का चैलेंज एक्सेप्ट करना, उनको हराना है, तो हिंदुस्तान के डेटा के बिना नहीं कर सकते। मतलब जो पिछली सेंचुरी में तेल सबसे जरूरी हुआ करता था, सऊदी अरेबिया के पास तेल था, कुवैत के पास तेल था, रूस के पास तेल था, आज सबसे जरूरी चीज डेटा है। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, आपका आदमी तो सरेंडर हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एप्स्टीन, उसमें अभी फाइल बंद पड़ी हुई है, 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हुई हैं, 35 लाख रिलीज हुई हैं। उसमें हरदीपुरी रिलीज हुआ, अनिल अंबानी का नाम रिलीज हुआ। आपने इंटरेस्टिंग बात देखी, अनिल अंबानी पर केस चल रहे हैं, मगर अरेस्ट नहीं हो रहा। वो पता है क्यों नहीं? पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास है, कहीं अरेस्ट कर दिया, उसने मुंह खोल दिया तो वहीं काम खत्म हो जाएगा उसका। तो बड़े टेंशन में है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि एक साइड अनिल अंबानी है, दूसरी साइड हरदीप पुरी, तीसरी साइड एप्स्टीन, चौथी साइड ट्रंप, उधर नेतन्याहू, ये हो रहा है। और दूसरी साइड इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने, कि अपना पूरा फाइनेंशियल जो नेटवर्क है,
वो पूरा का पूरा एक ही जगह लगा दिया इन्होंने, हाँ, अदानी। तो इनका जो भी बीजेपी का पूरा जो भी फंडिंग होती है, आप जानते हो, अदानी जी को ये देश बेचते हैं और फिर अदानी जी इनको पैसा देते हैं। तो हजारों कंपनियां छोटी छोटी, उसमें इन लोगों ने पैसा डाला, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी, इन सब ने। उधर केस हो गया अमेरिका में, क्रिमिनल केस अदानी जी पे। आपको मालूम है अदानी जी बाहर नहीं जा सकते, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता वो। अगर वो अमेरिका गया उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। मगर वो अदानी जी के पीछे नहीं पड़े हैं, वो धमका मोदी को रहे कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो ये आपका पूरा जो फाइनेंशियल ड्रामा है ये हम हिंदुस्तान की जनता को दिखा देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।